नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास के 7वां एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद के काल से संबंधित पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, उसे मैंने शॉर्ट नोट के माध्यम से लिख कर लाया हूँ। ठीक है, हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है ना, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, फ़िलहाल आप इसे देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टू दी पॉइंट नोट है। ठीक है, चलिए समय को बिना गवाए हुए हम लोग देखते हैं। पिशुभूति वंश का संस्थापक था पिशुभूति। ठीक है, राजधानी थी थानेश्वर, और इसी वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। अब इसी में आएगा आपको हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो शासक होगा इसी वर्धन या पिशुभूति वंश में आता है, उसी वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। उससे पहले एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा देता है। उस शासक का क्या नाम था? तो शशांक नाम था। क्या नाम था? शशांक। और वो गौड़ वंश का था। क्या? गौड़ वंश का शासक था। ठीक है, और वो शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था शशांक? शैव धर्म का, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज है। किस वंश से था ये? वर्धन वंश या पिशुभूति वंश, याद रखिएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर। किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। और याद रखिए हर्षवर्धन हार गया, तो जीता कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 14 वर्षों तक। ठीक है, और हर्षचरित एवं कदम्बरी की रचना बाणभट्ट ने किया था। ठीक है, हर्षचरित एवं कदम्बरी की रचना किसने किया? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन द्वारा लिखी पुस्तक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, ये सभी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। दो ही पुस्तक ज़्यादा करके पूछता है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, और बाणभट्ट द्वारा लिखा हर्षचरित और कदम्बरी। ठीक है, ये है। कल्हन द्वारा लिखी राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो कल्हन द्वारा। इसमें 36 राजपूत कुलों का वर्णन है। कितने राजपूत कुलों का वर्णन है? 36 राजपूत कुलों का वर्णन है। ठीक है, चौहान वंश अगला आता है। चौहान वंश, मैंने इसमें गुप्तोत्तर काल का जो भी छोटे छोटे वंश था उस सभी वंश को शॉर्ट में, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको लिख दिया हूँ, है ना। आपको लुसेंट वगैरह में पढ़िएगा तो उसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ता है। और एग्ज़ाम सभी नज़दीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बीपीएससी का लगभग 50 दिन बच गया है ना। बिहार पुलिस का लगभग 10 दिनों में सब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा बिहार पुलिस का। इतना ही दिनों में 10 दिनों में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आपको मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को सभी को ख़त्म कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, है ना, यानी पॉलिटिक्स को ख़त्म कर देंगे जितना है, राजव्यवस्था। ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 10 दिनों में साइंस के भी लगभग चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा यूज़फुल होगा। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, और इसकी राजधानी थी अहिछत्र। याद रखिएगा, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, याद रखिए। और पृथ्वीराज तृतीय के, है ना, राज कवि का नाम था चंद्रवरदायी,
जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा था, जो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। वहीं द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। ठीक है। पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में स्थापना करता है और राजधानी मुंगेर, यानी पाल वंश का राजधानी कहाँ था? मुंगेर। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक है, आपको याद होगा कि गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने। वातापी के चालुक्य वंश, याद रखिए, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जय सिंह। कौन था? जय सिंह। वातापी का प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। यानी पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? तो वातापी के चालुक्य वंश से, याद रखिएगा। ठीक है। परमेश्वर की उपाधि धारण किया। तो परमेश्वर की उपाधि धारण कौन सा शासक किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। किस खुशी में? तो हर्षवर्धन के हराने के बाद, है ना। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख किस संबंधित? कलिंग राजा खारवेल से, उसी प्रकार एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। वातापी के, ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है। राजधानी मान्यखेत था। कहाँ था? मान्यखेत। कहीं कहीं इसको मानिकर भी लिखा जाता है। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर कौन करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट वंश के ही समय में एलिफेंटा की गुफा भी, एलोरा एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक, किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय हुए। ठीक है। एलिफेंटा का गुफा भी इसी राजवंश ने बनवाया था। ठीक है। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु 575 ईस्वी में। ठीक है। राजधानी कांची, तमिलनाडु में। कांची कहाँ है? तमिलनाडु में। भारवी इसी के दरबार में रहता था। भारवी इसी के दरबार में रहता था, जिसने किरातुजुनियम, क्या? किरातार्जुनियम नामक पुस्तक लिखा था। किसने? किरातार्जुनियम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो भारवी ने। किरातार्जुनियम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो भारवी ने। अंतिम शासक, ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। कौन था? अपराजित। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहता था? तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी। ठीक है। दांडी। गंग शासक नरसिंह देव वर्मन कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, और इसी को ब्लैक पेगोडा या काला पेगोडा भी कहता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से जानते थे? काला पेगोडा या ब्लैक पेगोडा। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय। तंजौर में राजेश्वर मंदिर, तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। राजा राज प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। फिर हमारा प्राचीन इतिहास आज समाप्त होता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है। और आप इसे बार बार रिवीजन करें, 2-3 बार देख लीजिए। बहुत शॉर्ट है, अलग बहुत टीचर पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन मैं उससे कुछ हटके किया हूँ। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं एक साथ संग्रह किया हूँ। ठीक है। और इसे बिना बकवास के टू दी पॉइंट बात किया हूँ। ठीक है। एक बार आप देखिए, बहुत मजा आएगा। कलिंग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? दया नदी के तट पे। ये पूछ देगा कलिंग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो दया नदी। पूछा हुआ है, पूछेगा क्या? पूछा हुआ है ना, फिर पूछने की संभावना है। दया नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कुआं खाई नदी की सहायक नदी है दया नदी। ठीक है। धम एक प्राकृत शब्द है। धम
धम कैसा शब्द है? प्राकृत शब्द है, ठीक है। धर्म संस्कृत शब्द होता है और उसी संस्कृत शब्द से आया हुआ शब्द है धम, जो कि प्राकृत शब्द है। बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली में। बोध गया और बोधि वृक्ष के लिए अशोक की यात्रा किस अभिलेख में है? तो बताए थे, महाशिला अभिलेख 8वां में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व में। कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विकसित किया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विकसित किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। शूद्रक द्वारा लिखी पुस्तक है मृच्छकटिकम। बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। पल्लव राजा कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो पल्लव वंश से। किस वंश से? पल्लव वंश से, ठीक है। चलिए एक वीडियो और मैं लाऊंगा जो सभी एग्जामों में प्राचीन इतिहास से पूछा गया, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उस सभी को मैं एक बार आपको इसी तरह नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं सभी दिन कोशिश करूंगा रात्रि 10 बजे के बाद और 12 बजे तक लाइव आके इसका डिस्कशन कर लूँ। और भी जो है जैसे कि बिहार स्पेशल हो गया, बिहार करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, है ना। इस सभी सेक्शन को भी चूँकि एग्ज़ाम से पहले सभी को कवर कर लेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग आइए, ठीक है। और साथ में पढ़िए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कम से कम उतना देर तो पढ़िएगा, है ना। उसके बाद आप सुबह में हम जैसे आते हैं, है ना, सुबह में 4 बजे लाइव आइए, 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक लाइव रहेंगे। उसमें डिस्कशन होगा, है ना। सुबह और शाम जो सुबह और रात्रि में जो हम लोग लाइव आएंगे उसमें इसी से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, है ना। और उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कशन के माध्यम से ख़त्म करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।